नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आज आपका ब्रेकअप हो गया है, अगर आज आपको आपके ब्रेकअप के बारे में पता चला है, या फिर आज से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले भी आपको आपके ब्रेकअप के बारे में पता चला है, आपके एक्स ने बोला है कि देखो भैया, अब हमारी तो भाई साथ में निभ नहीं पाएगी, हम अपने रास्ते हो जाते हैं, तुम अपने रास्ते हो जाओ, अब रिलेशनशिप चल नहीं पाएगा। और इतना ही सुनने के बाद आप एकदम अपना आपा खो बैठते हो। आपको पहले गुस्सा आता है, दूसरी बात आपको डर लगता है। गुस्सा इस बात का आता है कि ये इंसान इतना दगाबाज कैसे हो सकता है, और डर इस चीज का लगता है कि भैया अब हम अपने एक्स पार्टनर के बिना जिएंगे कैसे। और ऐसे केस में आपको कुछ समझ में नहीं आता और भयंकर तरीके से आप अपना इमोशनल हो जाते हो और अपने एक्स पार्टनर को मैसेज कॉल करने लग जाते हो। कॉल मैसेज में भी आप उसको यही बताते हो कि भैया आप उससे कितना प्यार करते हो और वो इंसान से उम्मीद करते हो कि वो इंसान रुक जाए। लेकिन अब उधर देखा जाए तो उस इंसान के साथ क्या हो रहा होता है, वो इंसान आपसे फ्रस्ट्रेट रहता है। फ्रस्ट्रेशन का कारण मेरे दोस्त कुछ भी हो सकता है, वो उसका अपना पर्सनल रीजन है, लेकिन कुल मिला जुला के फ्रस्ट्रेट है तो उसको रिलेशनशिप में साथ में नहीं रहना है। हर तरीके से आप ट्राई कराते हो, हर तरीके से आप खुद ट्राई करते हो, करवाते लोगों से समझाने की कोशिश करते हो, कि खुद भी समझाते हो, डरा के देखते हो, धमका के देखते हो, प्यार से पुचका के देखते हो। लेकिन जो एक्स पार्टनर होता है एकदम पूरा मूड बना के बैठता है कि भैया जो भी है रिलेशनशिप को तो नहीं कंटिन्यू करना है। तो ऐसे केस में भैया आप सब कुछ करके देख लेते हो, लेकिन होता कुछ नहीं है। एंड में आपने सारी चीज़ें कर ली होती हैं, आपको एकदम समझ में आ गया होता है कि ये जो इंसान सबसे ज़्यादा सगा था, ये वो इंसान है जिसके लिए हमने पूरी दुनिया को साइड ही कर दिया, आज ये हमें साइड कर रहा है और कुछ भी सुन नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर आती हैं, आप सब कुछ करके देख लेते हो, तो इसके बाद कोई जब निष्कर्ष नहीं निकलता है तो एंड में आप वीडियो में आते हो इस उम्मीद से कि इस वीडियो में ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको कुछ कि करना क्या है ये पता चलेगा। तो मेरे दोस्त, तुम इस वीडियो पर आ गए हो और ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और अगर आप ये सारी चीज़ें जो भी मैंने वीडियो की शुरुआत में बताई है, ये चीज़ अगर फील करो तो ये वीडियो मेरे दोस्त तुम्हारे लिए ही होने वाला है। तो आज पूरे वीडियो में समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर को वापस कैसे लाते हैं, और साथ में ये भी पता लगाएंगे कि एक्स पार्टनर जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते। देखो मेरे दोस्त, ब्रेकअप कब होता है? ब्रेकअप देखो एक ही केस में होता है, चाहे वजह तुम्हारी कोई भी हो, ठीक है, कुछ भी वजह हो, तुम्हें कोई भी स्टोरी हो, हर इंसान की अपनी अपनी अलग स्टोरी होती है। लेकिन सबसे एक कॉमन चीज़ होती है, वो होता है आपके आत्मसम्मान की धज्जियाँ उड़ जाना। ठीक है, अब वो कैसे काम करता है मैं तुमको एक चीज़ बता रहा हूँ। सुनने में तो बहुत ही सिंपल चीज़ लग रही है कि आत्मसम्मान की धज्जियाँ उड़ जानी, इससे भाई क्या ही फ़र्क पड़ता है? क्या प्यार में लोग जो है झुकते नहीं हैं? लेकिन मेरी बात दोस्त, तुम प्यार में नहीं झुक रहे हो, तुम अपने लिए झुक रहे हो, क्योंकि अब तुम्हें अटेंशन चाहिए उस इंसान की, चाहे किसी भी कीमत पे अटेंशन चाहिए। तुम चाहे ये कितनी वीडियो सुन लो, अभी तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हें कॉल करके बोले कि सुनो ऐसा है, तुम रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हो ना, तो एक काम करो, मेरे घर के आगे आ जाओ और सुबह तक एक पैर पे खड़े रहो, तुम 100% इस काम को करने के लिए रेडी हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि ले दे के भैया तुम्हें चैन पड़ जाएगा, क्योंकि इतने दिनों से तुम अनकंफर्टेबल घूम रहे हो, इतने दिनों से भाई तुम्हें कोई चैन नहीं मिल रहा है, इतने दिनों से तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है। तो अब तुम भैया जाके तुम्हें आराम से इस चीज़ से आज़ादी मिलने वाली है, अब तुम्हें सुकून आने वाला है कि भैया वो इंसान रिलेशनशिप में आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें वही उसके मुंह से सुनना है। ठीक है, तो आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ जाने से, आत्मसम्मान खत्म हो जाने से, ठीक है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है आपकी खत्म हो जाती है, तो वहीं से ब्रेकअप हो जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट अकेले नहीं खत्म होती, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होने के साथ ही साथ आपकी आइडेंटिटी भी खत्म हो जाती है। आपके अंदर कुछ गुण होते हैं, उस गुण को देख के वो इंसान आया था, उस गुण को देख के उसने पसंद किया था, वो गुण ही नहीं रह गए मेरे दोस्त, तो कैसे वो इंसान टिक पाएगा? आप क्यों इतना भाग रहे हो? क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा काबिल इंसान वही लग रहा है। वो काबिल किसने बनाया? वो आपने बनाया है। जो उसको इतनी ऐठन आ रही है, इतना जो आपसे वो इंसान रूडली बात कर रहा है, ये सब रवैया किसका दिया हुआ है? ये सब इतना एटीट्यूड कैसे आ रहा है, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है आपसे इतनी बदतमीजी करने का? ये सारा आपका गिफ्ट में दिया हुआ है उसको। और आपके साथ क्या हो रहा है? आपको इंसान पूछ नहीं रहा है। तो आप इतने रिक्वेस्ट करने वाले तो नहीं थे मेरे दोस्त। जब रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही थी, वो इंसान कितना पीछे भागता था, बात करने के बहाने खोजता था। क्यों बात करने के बहाने खोजता था? क्योंकि आप इतने वाइड अवेलेबल नहीं थे। और आप अवेलेबल क्या, आप तो एकदम उसके साथ चिपक ही गए हो। आप तो अभी भी कह रहे हो कि भाई कोई बात नहीं, रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, हम सारे गिले को भुलाने को तैयार है, हम दोबारा से शुरू करने को तैयार है। हो सकता है कुछ लोगों को रिलेशनशिप चीटिंग वाला भी हो कि थर्ड पर्सन आ गया हो, लेकिन आज आप भी थर्ड पर्सन को साइड लगा के उसके साथ रिलेशनशिप करने को तैयार है। क्यों रिलेशनशिप करने को तैयार है दोबारा? क्या रीज़न है आपको? कभी आपने खुद से पूछा? क्योंकि आपको इस चीज़ की कभी फुर्सत ही नहीं मिल पाई आपसे खुद को पूछने की। रीज़न क्या है उस इंसान के पीछे भागने का? क्योंकि वो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन लगता है, क्योंकि आपका दिमाग आपको ये चीज़ बताता है कि भाई वो इंसान तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके साथ तुम्हें कभी पूरी ज़िंदगी में मिलेगा नहीं, वो तुम्हारे लिए बना, तुम्हारे लिए परफेक्ट है, और तुम्हारी उसके साथ बैठती बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया जो है, तुम दोनों के बीच में सामंजस्य बैठा हुआ है, और वो और किसी के साथ नहीं बैठेगा। तुम्हें अगर लग रहा है मेरे दोस्त किसी और के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें दोबारा प्यार नहीं हो पाएगा, अगर तुम्हें लग रहा है कि अब भैया सब कुछ नहीं हो सकता, अब जो है तुम्हारे दोबारा फीलिंग नहीं जाएगी कि तुम दोबारा प्यार नहीं होगा,
वो जो उसके साथ था वो किसी और के साथ नहीं हो पाएगा उस तरीके से। अब तुम कुंवारे बन के जियोगे, शादी नहीं करोगे, शादी भी करोगे तो फॉर्मेलिटी की तरह शादी चलाओगे। तो मैं दोस्त एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हो। एक चीज़ समझ लो, जिस दिन तुमको रिलैक्स मिल गया, जिस दिन तुमको वैलिडेशन मिल गया, उस दिन तुम एकदम घोड़ा हो जाओगे, ठीक है, दौड़ने वाले घोड़े, ठीक है। तुम्हारे अंदर उतनी एनर्जी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, वो इंसान तुम्हारी बात नहीं मान रहा है। बात क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि तुम अवेलेबल हो। वो हर इंसान वो बात बोला जो तुम्हें पसंद नहीं है। अभी तुम्हें वो इंसान अपने पीछे क्यों ना चाह पा रहा है? क्योंकि उसने तुम्हारे मन की बात नहीं बोली है। जिस दिन वो तुम्हारे चरणों में आके गिर के बोल दिया उसने कि देखो भैया, हमने तुमसे ब्रेकअप करके गलती कर दी, तुम बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हो हमारे लिए, और तुमने जितना कर दिया उतना कोई और नहीं कर पाएगा। तुम्हारी कुंवारी बन के, तुम्हारा कुंवारा बन के जीऊँगा, और तुम ही सबसे इम्पोर्टेंट हो भैया, हम किसी और से प्यार नहीं करेंगे, हम तुम्हारे लिए ही अब जो है अब जिएंगे। तो इतना कोई बोल देगा ना मेरे दोस्त, तो अब समझ लो मेरे दोस्त, इतना सुन लेने के बाद तुम्हारी सारी इच्छा खत्म हो जाएगी उसको पाने की, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया। क्योंकि तुम्हें उससे सब कुछ तो मिल रहा है, लेकिन 4 वाक्य नहीं मिल रहा है। वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि तुम आई लव यू नहीं बोल रहा है। कितना अभी करने के बाद वो लव यू नहीं बोल रहा है तुमसे। यही सी बात को तो झगड़ा हो रहा है। एक बार तुम उसके मुंह से सुनना चाहते हो कि भैया हाँ रिलेशनशिप में वापस आ जाएंगे, लेकिन वो क्या है, बोलने को तैयार नहीं है। क्यों बोलने को तैयार नहीं है? क्योंकि उसे अब डर लग रहा है कि तुमसे एक बार लव यू उसने बोल दिया तो उसको तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मेरे दोस्त को छोड़ दो, बख्श दो, त्याग दो। क्यों? क्योंकि देखो, बहुत ज़्यादा उससे पीछे पड़ोगे तो बात तो तुम मानेगा नहीं, ठीक है। जितने तुम ज़िद्दी हो उसका 10 गुना ज़िद्दी वो हो चुका है, ठीक है। पर तुमसे कहीं कम नहीं है वो। तुमने ठान रखी हम रिलेशनशिप में ले आएंगे हर कीमत, तो उसे ठान रखी हम नहीं आएंगे। तो जैसा तुमको रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, उसको भी रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। तो भैया उसे कॉल मैसेज तो करना छोड़ ही दो, ठीक है। उसे कुछ होगा नहीं, बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाओगे तो हर जगह से ब्लॉक कर देगा, एकदम ही बात होना बंद हो जाएगी, ठीक है। हर जगह से ब्लॉक कर देगा। किसी और के फ़ोन से फ़ोन करोगे तो भाई आवाज़ सुनते ही काट के ब्लॉक कर देगा। मतलब एक होता है ना कि किसी इंसान के इतना पीछे पड़ जाओगे कि वो इंसान शक्ल ही नहीं देखना चाहेगा। तो वो वाली सिचुएशन नहीं लानी है। इसमें सिर्फ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की और हानि है। आप जितना ज़्यादा ये चीज़ करेंगे, बाद में आपको उतना ही ज़्यादा अपने ऊपर गुस्सा आएगा, उतना ही पछतावा होगा कि मैं किसी नॉन इम्पॉर्टेंट पर्सन के पीछे हम भाग रहे थे। मुझे पता है मेरे दोस्त, अभी तुम्हारे लिए तुम्हारा सबसे बड़ी चीज़ हो सब कुछ तुम्हारा एक्स ही है। लेकिन मैं तो एक चीज़ समझ लो कि अब एक्स का इलाज एक्स से नहीं होना है। कहने का मतलब है कि अगर तुम सोच रहे हो उसके दरबार में जाके अब कुछ होगा, तुम्हारे एक्स के दरबार में जाके अब कुछ होना है, तो कुछ नहीं होना है, ठीक है। अब उससे तुम्हें कनेक्शन काटना पड़ेगा। कनेक्शन काटने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि एक बीच में स्पेस बनेगा, ठीक है, स्पेस बनेगा अभी, ठीक। दूसरी चीज़ है खुद को समझने का तुम्हें वक्त मिलेगा। अब इसके बाद क्या है, वो इंसान क्यों तुम्हारे पीछे नहीं भाग रहा? क्योंकि तुम्हें वैल्यू नहीं है। अगर तुम्हें वैल्यू गलती से भी रीस्टोर रही तो इंसान पीछे भागेगा, सिर्फ गैप करने से नहीं भागेगा। तुम्हारी वैल्यू जब रीस्टोर हो जाएगी, तुम्हारी वैल्यू कैसे बढ़ेगी भैया? तुम्हारी वैल्यू ऐसे बढ़ती है कि तुम अब उसे पता चलना चाहिए कि तुम भी उसको ना बोल सकते हो। उसे पता चलना चाहिए कि अब तुम अपनी ज़िंदगी में मस्त हो। अब उसे पता चलना चाहिए कि तुम मूव ऑन कर रहे हो। तुमको क्या है, 5 साल बाद भी तुम्हारे अंदर तुमने कुछ काम तो किया नहीं, 5 साल बाद भी तुम ऐसे ही घूम रहे हो। अब उसने जरा सा हवा दी रिलेशनशिप की, तुम फिर पहुंच गए उसके पास। ये क्यों पहुंच रहे हो? ये तुम अपनी कमज़ोरी उस इंसान को शो कर रहे हो। और एक बार बताओ कि हाथ पैर जोड़ के तो वैसे आएगा नहीं। और गलती से एक बार मान लेते हैं कि आ गया, तो आगे क्या उसके ऊपर प्राउड कर पाओगे? तुम कुछ नहीं प्राउड कर पाओगे उसके ऊपर, तुम खुद ही भगाना शुरू करोगे। तो द लीस्ट एंड द लास्ट क्या करना है, उसके पीछे नहीं भागना है। मेरे दोस्त, एक पार्टनर को अगर जीवन में वापस पाना है ना, तो अपना कॉन्फिडेंस में बढ़ाना पड़ेगा, ताकि तुम उसके सामने खड़े रह के बात कर पाओ। दूसरी चीज़, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना पड़ेगा। समझ में आना चाहिए कि अगर सबसे पहले कोई चीज़ आती है तो वो होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके बाद आता है रिलेशनशिप। बिल्कुल सही सुन रहा है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं तो आप नहीं, तो जब आप ही नहीं तो रिलेशनशिप कहाँ रहेगा। और तीसरी चीज़, इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जो हर समय आप इमोशनल बातें करते हैं वो नहीं सही रहती हर समय, ठीक है। क्योंकि हर समय वो चीज़ नहीं अच्छी लगती कि आप माहौल में है रिलेशनशिप के, ठीक है, वो इंसान नहीं है। तो मीठा खाने का उसका मन करेगा जिसने 2-4 दिन से मीठा नहीं खाया है। जो सुबह से शाम तक मीठा खाते आ रहा है उसको मीठे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो इतना आप समझिए। तो वही वाली चीज़ है कि रिलेशनशिप के नाम पे अभी आपको जो है बैठ के डिस्कशन करना है, बड़ी बड़ी बातें करनी है, प्यार में डूब जाना है, ऐसा बिल्कुल उसके साथ नहीं है। उसको कुछ टाइम प्यार से गैप लेना है, क्योंकि प्यार नाम की मिठाई आपने इतनी ज़्यादा उसको खिला दी है कि अब वो इंसान कॉल टेक्स्ट मैसेज देख के ही उसका दिमाग ख़राब होने लग जाता है। तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है और अपने अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी लानी है। ये 3 चीज़ें आपने स्थापित कर ली अपने अंदर, तो मेरे दोस्त सबसे पहले जो रीअट्रैक्ट होगा वो होगा आपका एक्सपर्ट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।